हेलो एवरीवन। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो एक सेक्शन है जो कि वो हर एग्ज़ाम के लिए अपने सिलेबस में निकाल रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, यानी जो भी सिलेबस आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो भाग 2 जो है वो कंप्यूटर से संबंधित है। तो उसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस है काफ़ी ब्रॉड दे रखा है। ओके, तो अलग अलग जो टॉपिक्स उसमें मेंशन कर रखा है उन्हीं टॉपिक के जो अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने पीवाईक्यूज़ के रूप में जो ऑलरेडी पहले एग्ज़ाम में पूछ रखा है, उसी क्वेश्चंस को या कह लीजिए पीवाईक्यूज़ को मैं सॉल्व करने की एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ। तो उसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो आज एक नए टॉपिक के हम लोग सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसका नाम है आईटी गैजेट्स एंड उनका अनुप्रयोग। यानी बेसिकली आईटी गैजेट्स यानी जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए डिवाइसेस होती है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अलावा उनके जो अनुप्रयोग यानी उनके जो एप्लीकेशंस होते हैं, कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, किस किस फील्ड में यूज किया जाते हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं। ओके, इसके अलावा अगर समय मिलेगा तो एक टॉपिक को हम लोग और कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अब मात्र 20 दिन बचा हुआ है। 21 मई को आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम के एक वीक पहले कम से कम मैं पूरे जो भी कंप्यूटर से संबंधित पॉइंट्स हैं इनको और जीएस के कुछ सेक्शन को ऑलरेडी कवर कर दूँ। और यूपी स्पेशल वाला जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी मैंने फिनिश कर रखा है। इसके बाद प्राचीन इतिहास का मैंने फिनिश कर रखा है। अभी हम करंट में आधुनिक इतिहास को कवर कर रहे हैं, उसको भी आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए। विद कॉन्सेप्ट के साथ मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा कंप्यूटर वाला सेगमेंट चल ही रहा है। कंप्यूटर के सेगमेंट के 3-4 लेक्चर को और कवर करने के बाद जीएस के किसी एक और सेगमेंट को या तो ज्योग्राफी हो जाएगा या तो इंडियन पॉलिटी हो जाएगा, उनमें से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा जितना हो सके मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले जो भी पीवाईक्यूज़ वाला सेक्शन है उसको हम लोग फाइनली कवर कर रखें। अगर आप लोग वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं तो आप इसके बेनिफिट्स को आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तब समझेंगे कि ऑलरेडी मतलब जो पीवाईक्यूज़ हैं वो कितना रोल प्ले करते हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात किया जाए स्टूडेंट, जो कि आज का टॉपिक है आईटी, जैसे हम लोग यहाँ दिया हुआ है टॉपिक में बेसिकली, तो इसको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग आज बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, जिसे हम लोग शॉर्टकट में आईटी बोलते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो हिंदी में अगर इसे देखा जाए तो इसको हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। ओके, तो बेसिकली इसका देखा जाएगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो ये आज के समय में अगर देखेंगे तो आप कंप्यूटर में देखेंगे, इंटरनेट में देखेंगे, सॉफ्टवेयर हो गया, नेटवर्क हो गया, डेटा, इन सब को संभालने के लिए जो होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले फील्ड में आप देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आप कह लीजिए कि डेटा मैनेजमेंट के फील्ड में भी आपको यहाँ मतलब आईटी का ज़रूरत पड़ता है। इंटरनेट जो सर्विस होती है उसको प्रोवाइड करने में भी आईटी की ज़रूरत पड़ती है। तो कई तरीके के जो फील्ड हैं आप कह लीजिए वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इसके जो गैजेट्स हैं यानी जिसके डिवाइसेस होते हैं वो भी कई तरीके के फील्ड में यूज किए जाते हैं। ओके, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो उन फील्ड का नाम जिन पे ये जहाँ पे ये आईटी गैजेट्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो जैसे मैं पहला पॉइंट आपको बताऊँ तो एजुकेशन के फील्ड में आप लोग एजुकेशन वाला ही फील्ड यूज कर रहे हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में भी आई गैजेट्स का उपयोग किया जाता है। अब सवाल ये आएगा कि कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनमें भी आईटी गैजेट्स का काफ़ी यूज किया जाता है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास बेसिकली डेटा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास हो सकता है अगर मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप होना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस की बात कर लिया जाए, ई लर्निंग की बात कर ली जाए, इन सब फील्ड में क्या होता है आईटी गैजेट्स का यूज किया जाता है जो कि एजुकेशन वाले फील्ड से संबंधित होते हैं। अगर दूसरे फील्ड की हम बात करें तो जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया, जो बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप देखेंगे फील्ड वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। बैंकिंग वाले फील्ड में देखा जाए तो जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, नेट बैंकिंग होती है, जो एटीएम होता है, जो हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू या गूगल पे के थ्रू या अन्य जो तमाम मीडियम हैं, माध्यम हैं जिनके थ्रू हम लोग बैंकिंग या पैसे की लेन देन करते हैं, वो भी आपकी बेसिकली एक तरीके की आईटी गैजेट्स के ही फील्ड में आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे आपका बिजनेस वाले फील्ड हो गया, बिजनेस के फील्ड को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी आईटी गैजेट्स का काफ़ी भरपूर यूज किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि डेटा मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है वो भी एक बिजनेस की कैटेगरी में आती है जिसमें उपयोग किया जाता है किसका, आईटी गैजेट्स का। इसके अलावा अगर और हम फील्ड की बात करें तो कम्युनिकेशन की बात हम लोग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की बात हम लोग कर सकते हैं। ओके,
किसकी बात, कम्युनिकेशन की बात हम लोग करें तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि आईटी गैजेट्स का जो है भरपूर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो ईमेल आप सेंड करते हैं किसी को, या ईमेल आप रिसीव करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, सोशल मीडिया की जो बात हो रही है आज के समय में बहुत एडवांस चीज़ चल रही है, वो सब कम्युनिकेशन के फील्ड की बात हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, किसका, हेल्थ केयर का, यानी जो स्वास्थ्य के संबंधित क्षेत्र है उसमें अगर बात किया जाए तो वहाँ भी आईटी गैजेट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट्स लिखना, या हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट वाली बातें आती हैं उसको ऑनलाइन जो डेटा होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की बात भी, ये सब क्या है हेल्थ केयर वाले फील्ड से आती हैं। इसके अलावा और अगर फील्ड की बात किया जाए कि जहाँ पे आईटी गैजेट्स का यूज होता है तो जैसे इंटरटेनमेंट हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। क्या है इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की बात, ओके, एंटरटेनमेंट की बात कर लिया जाए यानी जो मनोरंजन के जो साधन हैं वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आईटी गैजेट्स का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे गेमिंग हो गया, या मूवीज़ हो गया, या म्यूज़िक हो गया, जो ऑनलाइन चलते हैं, स्ट्रीमिंग होती है जिनकी, वो सब क्या है वहाँ पे भी आपको आईटी गैजेट्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और फील्ड की अगर बात किया जाए तो जैसे सरकार जो हमारा काम करती है तो गवर्नमेंट जो सर्विसेज होती है वहाँ पे भी इसका उपयोग बहुतायत रूप में देखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आप बताऊँ तो ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, आप कोई भी चीज़ एग्ज़ाम का अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंतर्गत जो आएगी, लेकिन इसमें भी यूज किसका किया जाता है, आईटी गैजेट्स के रूप में काम किया जाता है। इसके अलावा जो डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं वो भी एक तरीके के इसी कैटेगरी में लाई करते हैं। और फील्ड की अगर बात किया जैसे ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ भी आपको इसका बहुतायत में यूज़ देखने को मिलेगा, किसका, ट्रांसपोर्टेशन में, आईटी गैजेट्स का ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ तो जैसे ऑनलाइन टिकट आप बुक करते हैं, मान लीजिए बस का हो गया, ट्रेन का हो गया, एरोप्लेन का हो गया, ये सब क्या है ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में अगर आप देखेंगे तो इन सब का उपयोग किया जाता है। जीपीएस नेविगेशन, ओके, जीपीएस नेविगेशन की अगर हम लोग बात करें तो जीपीएस नेविगेशन में प्रॉपर्ली होता क्या है, तो बेसिकली जो आपको ऑनलाइन जो आप कहाँ पे हैं लोकेशन दिखाने का काम करता है, आपकी ट्रैकिंग करता है, आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं लोकेशन के अलावा अगर आप देखें तो आपकी गाड़ी कहाँ पे है ये भी देखने को मिल जाती है, जो ट्रेन है या हवाई जहाज़ है वो कहाँ पे हैं बेसिकली उसको भी ट्रेस किया जा सकता है इसके थ्रू। तो ये कुछ जो फील्ड हैं जो कि क्षेत्र हैं जहाँ पे आईटी गैजेट्स का बहुतायत रूप में यूज़ किया जाता है, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये उनके अनुप्रयोगों की बात मैंने बताई आपकी, यानी इनके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हैं। ओके, तो एजुकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजनेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये जो मैंने फील्ड आपको बताया इन सारी फील्ड में आईटी गैजेट्स का उपयोग किया जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको बेसिक तौर पे एक समझाने के लिए, एक ब्रॉड खाका खींचने के लिए कि एक टॉपिक में बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है। इस पर्टिकुलर टॉपिक की अगर बात किया जाए तो यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे नहीं हैं, लेकिन जो पूछे हैं वो इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी PYQs जो आए हुए हैं उनको सॉल्व कराऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि जो इनके मतलब टॉपिक के जो सवाल हैं वो लेंदी आते हैं। ये तो मैं पहले से बता दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो सवाल हैं उसमें स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, कई स्टेटमेंट देखिए उसमें पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो अगर बात किया जाए कि आईटी का उपयोग जो है वो जानकारी को संग्रहित करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए या उसे साझा करने के लिए यानी शेयर करने के लिए किया जाता है। तो कई तमाम जो फील्ड हैं या आज के समय में अगर देखा जाए तो इसकी अनगिनत फील्ड हैं जहाँ पे आईटी गैजेट्स का उपयोग किया जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रखी है। आप सभी लोग जिनको मतलब जो गांव के लोग हैं जो अनपढ़ हैं बेचारे, अभी जो मतलब बहुत मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग भी आज के समय में अगर देखिए तो उनके हाथ में भी आईटी गैजेट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी पढ़े लिखे लोग ही मतलब इसको यूज कर सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो आज के समय में अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने के जो लोग थे बेचारे, वो आज उनके भी हाथों में अगर आप देख पाएंगे तो आईटी गैजेट्स के जो आप कह लीजिए बेसिकली यूज कर सकते हैं वो लोग भी। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा शुरू करते हैं कि जो इस टॉपिक से संबंधित PYQs आए हैं वो किस तरीके के आए हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है वो है आपका, बेसिकली सवाल ये कहना चाह रहा है कि ब्लूटूथ तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ब्लूटूथ तकनीक है यानी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उनके बारे में यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है उनके बारे में आप बताइए। ओके, तो पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो ब्लूटूथ होता है वो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए मानकों पर आधारित होता है।
ओके, क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कि जो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होता है यानी SIG होता है, उसके द्वारा मानक पे यानी जो उसके द्वारा आप कह लीजिए कि जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया जाता है उसके बेसिस पे जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो काम करती है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सवाल किसके बारे में पूछा है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो पहला स्टेटमेंट है इसका स्टूडेंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है, आप कह लीजिए कि जो ब्लूटूथ होता है वो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड यानी मानक पर आधारित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगले स्टेटमेंट पे हम लोग चलते हैं। अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह बिना लाइसेंस वाले 2.4 गीगा हर्ट्ज बैंड पे काम करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ओके, सवाल क्या कह रहा है कि यह जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ये 2.4 गीगा हर्ट्ज बैंड पे काम करता है। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो बैंडविड्थ होते हैं ना, यानी जो ब्लूटूथ यूज करने के लिए जो बैंडविड्थ यूज किए जाते हैं वो लगभग 1 से लेके 24 Mbps यानी आप कह लीजिए कि मिनट पर सेकंड वाला नहीं, बैंडविड्थ जो होता है 1 से लेके 24 Mbps यानी बेसिकली ये भी डिपेंड करता है किसके वर्जन पे। ओके, तो उसके बेस पे वहाँ तक की रेंज इसमें यूज की जाती है। ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है कि 1 से लेके 24 या इवन इससे ज़्यादा आप कह लीजिए कि 1 से 24 तो है ही, कहीं कहीं इसकी मोर देन 24 आप कह लीजिए कि Mbps भी यूज किया जाता है। ओके, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। जो कि इसे कम दूरी के वायरलेस संचार के लिए आप कह लीजिए कि आप विश्वसनीय तकनीक बनाता है। यानी अगर आप देखिए तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होती है वो बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। यानी इसको बहुत दूर तक आप ले जाएंगे तो आपके लिए काम करना बंद कर देगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस की बात करता है, यानी बात इन द सेंस ये है कि काम करता है। जैसे आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अगर आप एक दूसरे से शेयर करना चाहते होंगे तो आपको ये पता चलता होगा कि बहुत दूर तक ये काम नहीं करता है। इसकी एक अपनी रेंज होती है, वो भी बहुत दूर तक नहीं होती है। ओके, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की अगर बात किया जाए तो एक लाइन में इसके मतलब को समझने की कोशिश किया जाए कि आखिर ये होता क्या है, तो बेसिकली यह एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कौन सा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक तरीके की वायरलेस, क्या है भैया, ये वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, यानी कहने का मतलब है इस लाइन के अगर आप मतलब समझेंगे तो वायरलेस का मतलब है कि बिना तार का, यानी बिना तार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी एक दूसरे से संचार का माध्यम है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से, यानी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से दो या दो से अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो बिना तार के यानी बिना वायर के आपस में डेटा भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि यह कम दूरी का यानी शॉर्ट रेंज तक काम करती है और रेडियो वेव का उपयोग करती है। ओके, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे सवाल इनकेस पूछ ले कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में किस वेव का उपयोग किया जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा रेडियो वेव। रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का इसमें उपयोग किया जाता है। ये शॉर्ट रेंज तक काम करता है और यह एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें दो या दो से अधिक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनको बिना तार से आपस में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा उसमें से जो डेटा होता है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जा सकता है और दूसरे से आप वाले डिवाइस में डेटा को मंगाया भी जा सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आपका मैंने आपको बता दिया ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में। बाकी जितने स्टेटमेंट इसमें दे रखे हैं कि जो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होता है उसके द्वारा जो निर्धारित स्टैंडर्ड होते हैं उस पर काम करता है, बात बिल्कुल सही है। 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पे ये काम करता है, बात ये भी सही है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 1 से लेकर 24 इवन मोर देन 24 होती है, डिपेंड करता है कौन सा वर्जन है उसके बेस पे भी ये रेंज करने वाली काम करती, मतलब इस रेंज पे भी काम करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम लोग आते हैं कि पूछना क्या चाह रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो सही तो देखो भैया पहला भी है, दूसरा भी है और तीसरा भी है। इसका मतलब है कि सभी सही हैं, यानी इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी 1 2 3 ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो इस पर्टिकुलर सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं इस पर्टिकुलर सवाल के लिए वो सही हैं। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगले सवाल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, वो कह रहा है कि आईटी उपकरण यानी डिवाइस का मिलान उनकी मूल संचार प्रौद्योगिकियों से कीजिए। ओके, यानी एक तरफ आपको डिवाइस दे दिया है, उपकरण की बात कर रहा है, दूसरे तरफ वो उनसे संबंधित टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, हमको इसको मिलाना है। ओके, तो पहला क्या कह रहा है, वायरलेस ईयरबड,
ईयरबड वही जो आप लोग यूज करते हो, चाहे एप्पल का यूज करिए, चाहे अलग अलग जो कंपनियां आती हैं जो बेसिकली ईयरफोन आप लोग यूज करते हैं, उसी को बोल रहा है कि जो वायरलेस ईयरबड होता है उसमें कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके, दूसरा आपका दे रखा है स्मार्ट होम हब। ओके, ऑप्शन सी कह रहा है जीपीएस ट्रैकिंग या जीपीएस ट्रैकर। ओके, अगला कह रहा है कि एनएफसी टैग। ओके, इन चारों को थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हैं, इसके बाद जो भी आएगा इसका ऑप्शन को हम लोग मतलब एलिमिनेट करके और मतलब मिलान करके आपको आंसर तक पहुंचना है। ओके, तो वायरलेस ईयरबड की बात किया जाए तो यानी ऐसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ऐसे डिवाइस की बात कर रहा है जो बेसिकली वायरलेस हो। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ब्लूटूथ, दूसरा कह रहा है सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल वाला, तीसरा कह रहा है शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, चौथा कह रहा है वाईफाई, जिगबी एंड जेड वेव। तो अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले ही पढ़ा कि जो वायरलेस चीज़ें हैं यानी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली किस में काम आती है, तो वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में काम आती है। यानी आप कह लीजिए कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी होती है वो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक रूप है। ओके, तो इसका जो पहला मैचिंग होगा आपका, ये आपका एक से ए मैच कर जाएगा। ओके, तो एक को अगर एक से हम मैच कराएं तो आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यहाँ पे भी एक का पहला दे रखा है और यहाँ पे भी एक का पहला दे रखा है। ओके, स्मार्ट होम हब की अगर बात किया जाए तो स्मार्ट होम हब जो होता है बेसिकली एक तरीके की ऐसी डिवाइस होती है जो घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस को आपस में जोड़कर नियंत्रित करती है। ओके, एग्जांपल के तौर पे देखिए आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आप पंखा भी ऑन करते हैं तो उसमें फिर रिमोट आने लगा है। इसके अलावा जो वाईफाई होता है वो भी रिमोट वाला है, आजकल बल्ब भी रिमोट वाला आने लगा है। ओके, इसके अलावा कैमरा जो है, टीवी हो गया, डोर लॉकर हो गया, एसी हो गया, ये सब क्या है बेसिकली एक तरीके की स्मार्ट अप्लायंसेज हैं। यानी आज के समय में अगर देखिए तो इनमें आप कह लीजिए कि रिमोट का उपयोग किया जाता है, जो कि आप या तो कभी कभी साउंड आप मतलब बोल दीजिए कि ये बंद करा दीजिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जो एक अमेजन का आता है बेसिकली एलेक्सा की अगर बात कीजिए तो वो जिस डिवाइस से कांटेक्ट करते हैं, अगर आप बोल दीजिए कि प्ले म्यूज़िक एलेक्सा तो वो म्यूज़िक बजाने लगती है, प्ले भजन एलेक्सा तो वो भजन बजाने लगती है। अगर आप वो किसी और डिवाइस से कांटेक्ट कीजिए, अगर उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने की बात करिए तो वो भी वो काम करता है। इसी तरीके से एप्पल जो कंपनी है वो निकाली है होम पैड करके, उसका नाम कुछ है। ओके, क्या आई थिंक उसका नाम होम पैड है। ओके, होम पैड जो है वो भी एलेक्सा की तरह ही काम करती है, वो भी बेसिकली आप कह लीजिए कि स्मार्ट अप्लायंसेज है, एक स्मार्ट डिवाइसेज है। ओके, तो बेसिकली ये सब क्या है, किसी स्मार्ट होम हब की कैटेगरी में आती हैं। ओके, तो मैंने इसके काम को बता दिया कि यह एक तरीके का ऐसा डिवाइस होता है जो कि घर के सभी स्मार्ट डिवाइस को आपस में जोड़कर नियंत्रित यानी कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कैमरा हो गया, टीवी हो गया, डोर लॉक हो गया, एसी हो गया, ये सब एक ही जगह से कंट्रोल करने में मदद करता है। ओके, एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे एग्जांपल के तौर पे एलेक्सा हो गया, होम पैड हो गया, ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी निकाल के उनको अपना अपना नाम दे देती हैं। ओके, तो ये स्मार्ट होम हब जो है ये अगर देखा जाए तो बेसिकली ये किस तरीके का काम करती है, तो अगर इसकी बात किया जाए बेसिकली तो ये आपको देखिए तो ये वाईफाई का यूज करती है, ये जिगबी का यूज करती है, जेड वेव का यूज करती है। तो बेसिकली जो बी वाला होगा ना उसको मैचिंग अगर देखा जाए तो वो डी से कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर बी को डी से मैच कराएंगे आप तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेकिन यहीं पे हमें छोड़ नहीं देना है, बाकी जो पॉइंट है उनको भी हमें एक एक करना है। जीपीएस ट्रैकर की अगर बात करें, जीपीएस ट्रैकर, तो पहले जीपीएस का फुल फॉर्म जान लीजिए क्योंकि आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है उसका नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम लोग शॉर्टकट में जीपीएस बोलते हैं। तो जीपीएस ट्रैकर क्या करता है, यह बेसिकली एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कौन? जीपीएस ट्रैकर। तो जीपीएस ट्रैकर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी व्यक्ति को या वाहन को या वस्तु की लोकेशन को आप कह लीजिए कि पता लगाने के लिए या पता करने के लिए जीपीएस तकनीक का यूज किया जाता है इसमें। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसका? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का। इसमें अगर देखा जाए तो सैटेलाइट का मुख्य रूप से यूज किया जाता है। तो सी को अगर हम लोग देखें, सी को अगर हम 2 से मैच करा दें तो यानी सैटेलाइट बेस्ड ये सिग्नल होता है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो जीपीएस ट्रैकर को अगर हम लोग सैटेलाइट बेस्ड सिग्नल से मिला दें तो सी का जो है 2 मिल जाएगा। ओके, तो आंसर तो आपको पता ही चल गया है, बाकी पॉइंट हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट दे रखा है वो आपका दे रखा है एनएफसी टैग। एनएफसी की अगर बात किया जाए तो इसका जो फुल फॉर्म होगा वो होगा आपका नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नियर फील्ड
कम्युनिकेशन, ओके। NFC का मतलब हो गया नियर फील्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। और अगर इसकी बात किया जाए कि NFC जो टैग है बेसिकली एक बहुत ही छोटा वायरलेस चिप या आप कह लीजिए कि स्टिकर होता है जो NFC तकनीकी का उपयोग करके कम दूरी पर डेटा साझा करने का काम करता है। अगर NFC टैग की बात किया जाए तो ये मोस्टली जहाँ तक मेरी नॉलेज है या जहाँ तक मैंने रिसर्च कर पाया है ये 4 सेंटीमीटर के आसपास जितनी रेंज होती है वहाँ पे ये काम करता है। अच्छा, सवाल ये है कि कितना शॉर्ट डिस्टेंस पे कौन सा मतलब डिवाइस होता है जो काम करता है। तो सपोज कीजिए कि कभी आप शॉपिंग करने गए और आपके वो जो बिल बनाए तो वो आप पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन ले जाते हैं, तो मोबाइल को एक लिमिटेड उसकी मशीन के पास टच कराने की कोशिश करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। या आप क्रेडिट कार्ड को उसके डिवाइस से टच कराते हैं और उसका मतलब पेमेंट हो जाता है। टच मतलब इन द सेंस है कि एक मिनिमम डिस्टेंस पे ले जाते हैं, उसको टच भी नहीं कराएं तब भी वो पेमेंट को ले लेता है। तो उसमें बेसिकली क्या यूज किया जाता है, तो वो एक चिप यूज किया जाता है, आप कह लीजिए उसमें एक स्टिकर यूज किया जाता है जो कि NFC तकनीकी का यूज करता है और आपका पेमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाता है, ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जैसे मोबाइल से तुरंत जो वाईफाई कनेक्ट करना है तब इसका उपयोग किया जाता है। और कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट होता है वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें यूज़ किया जाता है। स्मार्ट कार्ड या मेट्रो कार्ड जो होता है वो भी इसी के बेस पे काम करता है। इसके अलावा स्मार्ट जो होम ऑटोमेशन होता है उसमें भी आप देखेंगे तो बहुतायत रूप में इसका यूज़ किया जाता है। किसका? NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन टैग का उपयोग किया जाता है, ओके। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए ओवरऑल मैंने चारों आपको पॉइंट बताया और NFC को अगर मैच कराने की कोशिश किया जाए तो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करता है, टच या प्रॉक्सिमिटी की बात करता है, ओके। ये पॉइंट मैंने आपको विद एग्जांपल भी बता दिया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि दो कथन और कारण का सवाल है। बेसिकली जो अभिकथन यानी जो असर्शन है वो क्या कह रहा है, मेश वाईफाई सिस्टम पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। ये बात सही है या गलत है, ओके। तो यहाँ पे मेश वाईफाई सिस्टम की बात होनी चाह रही है, यानी ये जो सवाल पूछा है ये बेसिकली मेश वाईफाई सिस्टम की बात कर रहा है, ओके। तो सवाल क्या कह रहा है कि मेश वाईफाई सिस्टम जो है वो पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है कि एक जो पारंपरिक राउटर होता है उसकी रेंज अगर देखी जाए तो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही सीमित होता है, ओके। और दीवारों या दूरी के कारण घर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। किसमें? जो आप कह लीजिए कि पारंपरिक राउटर होता है उसमें, ओके। तो देखा जाए तो जो मेश सिस्टम होता है इन डेड जोन को ख़त्म करने के लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो पारंपरिक राउटर होता है यानी आप कह लीजिए पारंपरिक राउटर की अगर हम लोग बात करें तो पारंपरिक जो राउटर होता है वो बेसिकली एक लिमिटेड रेंज तक ही काम करता है। कहने का मतलब है कि जैसे बीच में अगर दीवार आ गई एक रूम से दूसरे रूम में भी अगर देखेंगे तो उतना मतलब प्रॉपर तरीके से जो इंटरनेट होता है या जो डेटा होता है वो प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाता, जिससे कि वो डिवाइस होती प्रॉपर काम नहीं करती। लेकिन उसी को रिप्लेस करने के लिए या उसी का जो एडवांस वर्जन आप कह लीजिए कि मेश वाईफाई सिस्टम को ले आया गया है, जिस वजह से ये जो घर की सारी चीज़ें होती हैं पारंपरिक राउटर के अलावा अगर देखा जाए मतलब इनके जो काम कम होते हैं इनके काम को इन्हांस करने के लिए तो मेश वाईफाई सिस्टम को लाया गया जो प्रॉपर तरीके से काम करता है और आपके डिवाइस को कनेक्ट भी करता है और आपको बेहतर एक आप कह लीजिए कि सर्विस भी प्रदान करता है। तो पहला जो असर्शन है वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि जो मेश वाईफाई सिस्टम है वो पारंपरिक राउटर की तुलना में पारंपरिक राउटर की तुलना में बेहतर घरेलू कवरेज प्रदान करते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या कह रहा है कि मेश वाईफाई जो होता है वो एकल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है जिससे वाईफाई डेड जोन कम हो जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मेश जो वाईफाई सिस्टम है वो एकल नहीं, वो मल्टीपल नेटवर्क नोड का उपयोग करता है। कहने का मतलब है कि जो मेश वाईफाई होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि वो एकल नेटवर्क का उपयोग नहीं करता बल्कि यह एकाधिक नोड का उपयोग करता है। एकाधिक का मतलब एक से अधिक नोड का उपयोग करता है, ओके। इसमें एक मुख्य राउटर होता है और उसके साथ कई छोटे सैटेलाइट नोड्स होते हैं जो पूरे घर में अगर देखा जाए तो फैले होते हैं। ये सभी नोड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़कर एक जाल यानी मैश बनाते हैं। मैश का मतलब ही होता है कि जाल की अगर बात किया जाए तो इसे ही अंग्रेजी में मैश कहा जाता है,
ओके। तो जो मतलब आप कह लीजिए कि जो पारंपरिक राउटर है उसकी तुलना में जो मेश वाईफाई है वो काफ़ी एडवांस होती है और आपको काफ़ी बेहतर सर्विस देती है घर के कामों के लिए, यानी घरेलू जो कवरेज है उसको प्रदान करने के लिए। और बेसिकली जो मेश वाईफाई होता है वो एकल नेटवर्क नोड पे नहीं, मल्टीपल नेटवर्क नोड पे काम करता है, जिससे क्या होता है कि वाईफाई की जो डेड जोन होती है, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में जो जाने के लिए प्रॉपर तरीके से डेटा नहीं जाता ना, उस चीज़ को ये रिमूव करने का काम करती है, कम करने का काम करती है। यही रीज़न कह रहा है। तो रीज़न आपका गलत है लेकिन असर्शन आपका करेक्ट है। यही कारण है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए इज़ करेक्ट, आर इज़ रॉन्ग। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। असर्शन ए कह रहा है ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू, ये उल्टा दे दिया है। ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इससे सवाल नहीं आया है और इसके सवाल को हम लोग मतलब जो इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। अगले टॉपिक में अगर हम लोग देखेंगे तो अगले टॉपिक में हम लोग एक नए चैप्टर को ले आएंगे जिसका नाम है ईमेल आईडी को बनाना और उसका प्रयोग या संचालन करना। ओके। काफ़ी वो लेंथी टॉपिक है तो उसको हम लोग अलग एक लेक्चर में ही कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही लेक्चर में उसको मैं फिनिश करना चाह रहा हूँ। ओके। अगर यहाँ पर मैं मैच करा दूँगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग हमको मतलब ब्लेम करोगे। ओके। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में एक कंप्यूटर के नए टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है ईमेल आईडी को बनाना सीखेंगे। उससे संबंधित यानी कहने का मतलब जितना भी ईमेल आईडी से रिलेटेड सवाल है उसको हम लोग वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग यहाँ तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।